हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है हमारे इस चैनल जीके मेनिया हिंदी में। दोस्तों आज 9 जनवरी 2021 आरआरबी एनटीपीसी के द्वितीय शिफ्ट में जो भी प्रश्न जीके जीएस सेक्शन से पूछे गए हैं सभी प्रश्नों को लेकर आए हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। और दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर कर लीजिएगा। साथ ही साथ अगर चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन जरूर दबा लीजिएगा। दोस्तों हमारा अगला वीडियो जो होगा ये 50 महत्वपूर्ण स्टैटिक्स जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट जो हम कल आपको अपलोड कर देंगे ताकि आने वाले जो आरआरबी की एग्जाम है उसमें जो है आपको मदद मिल सके। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। पूछा गया था दोस्तों जीएसएलवी का फुल फॉर्म क्या है। जीएसएलवी का फुल फॉर्म क्या है? तो इसका होता है दोस्तों जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। दोस्तों इसी के तरीका का एक और होता है पीएसएलवी जिसका फुल फॉर्म होता है पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। तो ये पूछा गया था। भू-स्थिर उपग्रह प्रक्षेपण यानी इसका हिंदी है, इसे LVM-3 भी कहा जाता है यानी लॉन्च वाहन मार्क 3 भी कहा जाता है जो इसरो के द्वारा विकसित किया गया एक प्रक्षेपण वाहन है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। एक वयस्क मानव शरीर में कितनी हड्डियां होती है? हाउ मेनी बोन्स इन एडल्ट्स? तो ये होता है दोस्तों 206। बच्चे में ये 300 तक हो सकती है। एक नवजात शिशु में जो है बोन्स की संख्या 300 तक हो सकती है, बट एडल्ट में जो है दोस्तों 2 से 6 होती है। द स्टडी ऑफ बोन्स इज कॉल्ड ऑस्टियोलॉजी। हड्डियों का अध्ययन क्या कहलाता है? ऑस्टियोलॉजी। अगला क्वेश्चन जो पूछा गया था एटीपी टूर्नामेंट 2020 का खिताब किसने जीता? दोस्तों इसमें हमें ऑप्शन की प्राप्ति नहीं हो पाई, इसीलिए हमने रोजर फेडरर जो जीता है वही राइट आंसर दे दिए हैं। एटीपी टूर एसोसिएशन ऑफ टेनिस प्रोफेशनल द्वारा आयोजित पुरुषों के लिए शीर्ष स्तरीय टेनिस टूर है। अगला प्रश्न जो आया था दोस्तों प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत बागवानी के लिए प्रीमियम दर है। दोस्तों प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत बागवानी के लिए जो प्रीमियम दर है ऑप्शन था 5, 6, 4, 7%। तो इसका राइट आंसर था दोस्तों 5%। 5% जो है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत बागवानी वाली फसल के लिए प्रीमियम दर है। दोस्तों प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की शुरुआत 2016 ईस्वी में किया गया है। अगला प्रश्न जो आया था द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लेखक लेखिका कौन है? दोस्तों ये बहुत ही फेमस बुक है और बार बार एग्जाम में पूछा जाता है द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग। तो इसके लेखक हैं अरुंधति राय। अरुंधति राय की ये प्रसिद्ध पुस्तक है और ये बुकर पुरस्कार विजेता भी है और इसी पुस्तक के लिए इसे जो है बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अगला प्रश्न जो आया था दोस्तों छुई मुई का वैज्ञानिक नाम क्या है? इसे लजैनी भी कहते हैं गाँव में। तो छुई मुई का वैज्ञानिक नाम होता है दोस्तों मिमोसा पुंडिका। मिमोसा पुंडिका। अगला प्रश्न जो आया था पुलवामा अटैक की घटना कब घटित हुई थी? ये बहुत ही दुखदाई डे है, इसे सबको याद होगा। तो पुलवामा अटैक की घटना जो है दोस्तों 14 फरवरी 2019 यानी वैलेंटाइन डे के डे पिछले साल माफ़ कीजिएगा जो है ये घटित हुआ था। इसमें जो है जम्मू कश्मीर के पुलवामा जिला स्थित जम्मू श्रीनगर हाईवे पर 14 फरवरी 2019 को यह घटना घटित हुई जिसमें सीआरपीएफ के बहुत सारे जवान शहीद हो गए थे। अगला प्रश्न जो आया था दोस्तों भद्रा वन्यजीव अभयारण्य निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? दोस्तों भद्रा वन्यजीव अभयारण्य जो है ये कर्नाटक में स्थित है। अगला प्रश्न जो आया था शब्द OCR का फुल फॉर्म क्या है? दोस्तों प्रत्येक दिन जो है 2 फुल फॉर्म पूछे जा रहे हैं जो कंप्यूटर के क्षेत्र से अधिकतर रहता है। पहले शिफ्ट में जो पूछा गया था डॉट मैट्रिक्स क्या है, इसीलिए हमने इसको यहाँ पे डिनोट किया है। डॉट मैट्रिक्स जो है बताया था हमने कि ये प्रिंटर का एक प्रकार का प्रिंटर है और इस शिफ्ट में पूछा गया द्वितीय पाली में OCR का फुल फॉर्म। तो इसका होता है ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। अगला प्रश्न जो पूछा गया था दोस्तों बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ आंदोलन के खाते खोले गए उसका नाम क्या है? बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ आंदोलन जो हरियाणा से स्टार्ट किया गया था पानीपत से 2015 ईस्वी में। तो इसके अनुसार जो खाता खोले जाते हैं बेटियों के लिए और इसमें न्यूनतम राशि 250 रुपया रखा गया है। तो उस खाते का नाम होगा मतलब इस योजना का सुकन्या समृद्धि योजना। अगला प्रश्न जो पूछा गया था दोस्तों गिलहरी किस राज्य की राजकीय पशु है? गिलहरी किस राज्य की राजकीय पशु है? तो ये है महाराष्ट्र का राजकीय पशु विशाल गिलहरी। अगला प्रश्न जो आया था दोस्तों 1944 में तैयार किया गया मसौदा योजना का नाम क्या रखा गया था? 1944 में उद्योगपतियों सबको द्वारा जो है एक योजना तैयार किया गया था। तो इसका क्या नाम रखा गया था? तो इसका नाम रखा गया था दोस्तों मुंबई प्लान। इसका नाम रखा गया था मुंबई प्लान और इस योजना का जो हेड था उस समय का इस जॉन मथाई था जो बाद में मंत्री भी बने। तो इस योजना का दूसरा नाम भी था टाटा बिरला प्लान क्योंकि ये जो है इसमें जो है फिनेंशियल जो है ये सपोर्ट करने वाले थे टाटा बिरला। अगला प्रश्न जो आया था दोस्तों
VGA ग्राफिक्स किस कंपनी ने बनाया? VGA ग्राफिक्स किस कंपनी ने बनाया? तो ये सबसे पहले बनाया IBM। आजकल बहुत सारे कंपनी एप्पल वगैरह भी बना रहा है ये, लेकिन सबसे पहले IBM ने बनाया है। अगला प्रश्न जो आया था दोस्तों, 1857 की क्रांति के समय मुगल बादशाह कौन थे? दोस्तों 1857 की विद्रोह के समय मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर, और इसी के साथ जो है मुगल वंश की समाप्ति हो गई। और बहादुर शाह को कैद करके जो है अंग्रेज रंगून ले गए थे, जहां पर उनकी मृत्यु हो गई। बहादुर शाह जफर मुगल वंश के अंतिम शासक थे, मतलब इसी के साथ जो है मुगल वंश की समाप्ति हो गई और मुगल वंश की स्थापना किया गया था बाबर के द्वारा 1526 ईस्वी में। पानीपत की प्रथम युद्ध के उपरांत लोधी वंश की समाप्ति और मुगल वंश की जो है स्थापना हुई थी। आज प्रथम शिफ्ट में पूछा गया था दोस्तों, पानीपत की तृतीय लड़ाई कब लड़ी गई थी? अगला प्रश्न जो आया था दोस्तों, भूतपूर्व दिवंगत भारतीय राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी हाल में ही किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? दोस्तों दिवंगत लगाया गया है, यानी स्वर्गवासी हो चुके हैं ये भूतपूर्व राष्ट्रपति रहे प्रणब मुखर्जी। तो उनको जो है स्वर्गवास होने से पहले जो हाल में अवार्ड दिया गया था ये था भारत रत्न। 2019 ईस्वी का जो है भारत रत्न नानाजी देशमुख, भूपेन हजारिका और प्रणब मुखर्जी को सम्मिलित रूप से दिया गया था। अगला प्रश्न जो आया था दोस्तों, श्वेत क्रांति निम्नलिखित में से किस स्थान से भारत में शुरुआत हुई? ये नहीं पूछा था कि श्वेत क्रांति किस चीज से संबंधित है, ये पूछा था कि इसकी शुरुआत भारत में किस जगह से हुई है। तो इसकी शुरुआत भारत में गुजरात के खेरा नामक स्थान से हुआ था। गुजरात में खेरा जगह है, वहां से हुआ था। और श्वेत क्रांति संबंधित है किस चीज से? मिल्क, दूध उत्पादन से। और श्वेत क्रांति के जनक जो है दोस्तों ये है डॉक्टर वर्गीज कुरियन, डॉक्टर वर्गीज कुरियन। अगला प्रश्न जो आया था दोस्तों, आर्य समाज के संस्थापक कौन है? दोस्तों आर्य समाज के संस्थापक है दयानंद सरस्वती। इसकी स्थापना जो किया था आर्य समाज का, ये किया था दोस्तों 1875 ईस्वी में। ब्रह्मा समाज के संस्थापक कौन है? राजा राम मोहन राय। आने वाले एग्जाम के लिए ये टॉप प्रायोरिटी पे रहेगा, क्योंकि अब समाज से भी जो है क्वेश्चन पूछना प्रारंभ कर दिया है। राजा राम मोहन राय को आधुनिक भारत का पिता कहा जाता है। पुस्तक सत्यार्थ प्रकाश के लेखक मूल शंकर है, यानी मूल शंकर कौन है? दयानंद सरस्वती का ही मूल नाम जो है मूल शंकर है। अगला प्रश्न जो पूछा गया था दोस्तों, निम्नलिखित में से किस स्थान पर समुद्री गाय की उपस्थिति पाई जाती है? समुद्री गाय, सी काऊ की उपस्थिति पाई जाती है। दोस्तों समुद्री गाय कहा जाता है डुगोंग को। डुगोंग एक विशालकाय जलीय जीव है जिसे समुद्री गाय भी कहा जाता है। तो इसकी पाए जाने की टॉप प्रायोरिटी जो है ये मन्नार की खाड़ी में है। वहां पे 4 जगह का नाम दिया गया था, जगह चारों नहीं मिल पाए, इसीलिए हमने ऑप्शन नहीं दिया है। अगला प्रश्न जो पूछा गया था दोस्तों, हाल में ही किन 2 स्थानों को रामसर स्थान की श्रेणी में जोड़ा गया है? तो दोस्तों रामसर स्थान की श्रेणी में जो जोड़ा गया था अभी हाल फिलहाल में 1.5-2 महीने पहले, तो ये जो है बेगूसराय के कबर झील ऑप्शन में था, और भी जोड़े गए हैं लेकिन ये ऑप्शन में था, तो यही राइट आंसर था। कबर झील जो है बिहार के बेगूसराय में स्थित है। कबर झील कहाँ स्थित है? बिहार के बेगूसराय में। बता दें दोस्तों ये रामसर स्थान क्या होती है? ये आर्द्र मतलब जलीय ऐसी जगह होती है जिसे सार्वजनिक बनाया जाता है और प्रतिबंधित किया जाता है जो है जनता के क्षति से, और ये स्थान जो है बहुत फेमस हो जाती है जिससे आय की जरिया बनती है, और रामसर एक शहर का नाम है। अगला प्रश्न जो आया था दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा देश ओपेक का सदस्य नहीं है? दोस्तों ओपेक जो है पेट्रोलियम निर्यातक देशों का एक संगठन है, जिसके प्रमुख जो है देश इराक, ईरान, अल्जीरिया, अंगोला और भी इनके देश हैं। ऑप्शन नहीं मिल पाए इसीलिए हमने यहाँ आंसर खाली रखा है। इनमें से जो देश नहीं होगा वही इसका राइट आंसर होगा। मान लीजिए भारत अगर होता तो भारत ही राइट आंसर होता, क्योंकि भारत जो है तेल निर्यातक देश नहीं है। अब ओपेक की स्थापना कब हुई थी? तो ओपेक की स्थापना दोस्तों 1960 ईस्वी में हुई थी, और इसका मुख्यालय जो है ऑस्ट्रिया की राजधानी जो है वियना में स्थित है। ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में स्थित है। अगला प्रश्न जो आया था दोस्तों, वर्तमान समय में संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव कौन है? वर्तमान समय में संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव कौन है? तो ये है दोस्तों एंटोनियो गुटेरस, ये 9वां महासचिव है। इससे पहले पूछा गया था एनटीपीसी इसी बार में कि बान की मून जो महासचिव रहे यूएनओ के, तो कितने नंबर का था? तो वे जो थे 8वें नंबर पे थे। लगातार 2 कार्यकाल रहे थे बान की मून, याद होगा आपको। अगला प्रश्न जो पूछा गया था दोस्तों, बता दें दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना द्वितीय विश्व युद्ध के बाद 24 अक्टूबर 1945 को किया गया था।
अगला प्रश्न जो आया था दोस्तों, मादा एनीफिलीज मच्छर के काटने से कौन सी बीमारी होती है? बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है। तो ये होती है दोस्तों मलेरिया। मलेरिया बीमारी हो जाती है मादा एनीफिलीज मच्छर के काटने से, यानी ये एक वाहक का कार्य करता है। मलेरिया प्लाज्मोडियम नामक प्रोटोजोआ के द्वारा फैलती है, जिससे बाहर मादा एनीफिलीज मच्छर वाहक मादा एनीफिलीज मच्छर है, यानी मादा एनीफिलीज मच्छर के काटने से मलेरिया होती है। मलेरिया किस चीज से होती है? प्लाज्मोडियम से। प्लाज्मोडियम क्या है? परजीवी है, प्रोटोजोआ है। क्लोरोक्विन मलेरिया के उपचार से संबंधित औषधि हैं। अगला प्रश्न जो आया था दोस्तों, कंप्यूटर के क्षेत्र से थे। 1 केबी का मान क्या होता है? दोस्तों 1 किलोबाइट का मान होता है 1024 बाइट्स, माफ कीजिएगा 1024 बाइट्स। वहीं 1 बाइट्स बराबर 8 बीट होता है। 8 बीट बराबर 1 बाइट्स होता है। और 1 केबी का मान 1024 बाइट्स होता है। वहीं 1 MB यानी मेगाबाइट 1024 केबी हो जाता है। 1 GB का मान होता है 1024 MB। अगला प्रश्न जो आया था दोस्तों, मुंबई स्थित होटल ताज के वास्तुकार कौन है? कल के शिफ्ट में पूछा गया था दोस्तों कि मुंबई में जो स्टेशन है छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस, तो उनके वास्तुकार कौन थे? तो वहाँ पे कोई स्लेब्स थे, FW स्लेब। और आज पूछा गया था दोस्तों कि ताज होटल जो है मुंबई में, होटल ताज पैलेस, उनके वास्तुकार कौन है? तो इसके वास्तुकार जो है सीताराम खांडेराव है। इसका वास्तुकार जो है सीताराम खांडेराव है। अगला प्रश्न जो आया था दोस्तों, कौन सा स्थान अब अमेरिका में है पहले रूस में था? अब अमेरिका में है, पहले रूस में था। तो ये है दोस्तों अलास्का। अलास्का जो है पहले रूस में हुआ करता था, बाद में ये अमेरिका में चला गया। अगला प्रश्न जो आया था दोस्तों, अमृतसर की स्वर्ण मंदिर की नींव किसने रखी? तो ये रखे थे अर्जुन देव, सिखों के गुरु अर्जुन देव। अमृतसर में स्वर्ण मंदिर स्थित है। स्वदेशी आंदोलन से संबंधित एक प्रश्न आया था, लेकिन प्रश्न क्लियर नहीं होने की वजह से यहाँ पे हमने नहीं लिखा है। फिर भी स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत जो है भारत में 1905 ईस्वी में हुआ था, बंगाल विभाजन क्लियर हो जाने के शोक में। बंगाल विभाजन क्लियर हो जाने के शोक में भारत में स्वदेशी आंदोलन मनाया गया था 1905 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन जो आया था, भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? दोस्तों एकमात्र भारत की महिला राष्ट्रपति बनी है अब तक, ये है प्रतिभा देवी पाटिल सिंह। प्रतिभा देवी पाटिल जो है भारत के 12वें राष्ट्रपति हुई, जिसका कार्यकाल 2007 से 2012 तक रही, यानी कलाम साहब के जस्ट बाद ये राष्ट्रपति बनी थी, याद होगा आपको। अगला प्रश्न जो आया दोस्तों, भारतीय मूल की पहली महिला अंतरिक्ष में जाने वाली जो है महिला, तो ये थी दोस्तों कल्पना चावला। कल्पना चावला जो है भारतीय मूल की महिला है जो प्रथम बार अंतरिक्ष में गई थी। अगला प्रश्न जो आया था, गांधी जी ने असहयोग आंदोलन क्यों वापस ले लिए? कल के दिन में भी पूछा गया था ये क्वेश्चन और आज भी रिपीट किया गया है गांधी जी से ये असहयोग आंदोलन से संबंधित प्रश्न। तो ये इसका जो मेन कारण था, ये चौरा चौरी कांड हो जाने के कारण जो है असहयोग आंदोलन वापस ले लिया गया था 1922 ईस्वी में। और असहयोग आंदोलन की शुरुआत हुई थी दोस्तों 1920 ईस्वी में। तो आप ये भी याद रखिएगा। और बता दें, जैसे ही ये आंदोलन विथड्रॉ किया गया उसके जस्ट बाद जो है 1923 ईस्वी में स्वराज पार्टी की स्थापना किया गया मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास के द्वारा। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।